हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। दिल्ली हाई कोर्ट से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में आपको रेगुलर बेसिस यहाँ पर ही वैकेंसी आई हुई है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए है। किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो, आप बीए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियरिंग, किसी भी फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके लिए हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में JJA पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जो कि बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है। कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर भर्ती है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा। इसके लिए अप्लाई जल्द से जल्द कर दीजिए। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आवेदन आप कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आकर के ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगा। मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है, सो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप ये जो पोस्ट देख रहे हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट में वैकेंसी आई हुई है, ये जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट है। ग्रुप बी की पोस्ट है। 6th लेवल से आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 152 है और सभी कैटेगरीज के लिए यहाँ वैकेंसी रखी गई हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए 62 है, EWS के लिए 12 है, OBC NCL के लिए 44, SC के लिए 20, ST के लिए 14। द टोटल रिजर्व फॉर PWD कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर पोस्ट रखी गई है। सो अच्छा मौका है, हाथ से मत जाने दीजिएगा। अगर आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, फ्रेशर कैंडिडेट हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, जरूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी PWD कैंडिडेट यहाँ पर अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेंगे कितनी वैकेंसी आपके लिए यहाँ रखी गई है। बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आपकी 23 फरवरी 2026 से देखी जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगा गया है। किसी भी सब्जेक्ट से आपने कम से कम किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ हो, लेकिन आपकी टाइपिंग यहाँ पर होनी चाहिए। टाइपिंग नहीं आती है तो सीख लीजिए, आपके पास अभी टाइम है। टाइपिंग की स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर, ठीक है। एंड ग्रेजुएट अपियरिंग स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वही कैंडिडेट आवेदन करेंगे। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम उम्र है 18 ईयर और मैक्सिमम 32 ईयर। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है। और एज आपकी 1 जनवरी 2026 से देखी जाएगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में छूट मिलेगी। SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की, OBC NCL हैं तो 3 साल की, PWD कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज में छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को भी 3 साल की छूट दी गई है। अब OBC कैंडिडेट को लेकर रिजर्वेशन को लेकर के जो क्वेश्चन रहता है वो यहाँ पर आपका क्लियर कर दूं। OBC कैंडिडेट देखिए, अप्लाई आप अदर स्टेट से कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन OBC का जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण का लाभ है, ये दिल्ली स्टेट के जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको मिलेगा। जो OBC कैंडिडेट आउटसाइड दिल्ली एंड और द caste of which they belong is not recognized as OBC in Delhi will not be entitled for OBC reservation, ठीक है। तो यहाँ पर आपको OBC सर्टिफिकेट इशू बाय कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के द्वारा ही वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे OBC आरक्षण का लाभ लेने के लिए। बाकी अदर स्टेट में जैसे OBC कैटेगरी में आप आते हैं, लेकिन दिल्ली में अगर OBC कैटेगरी में नहीं माना जाता है उनको, तो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा सीधी सी बात है कि दिल्ली स्टेट के जो OBC कैंडिडेट होंगे उनको तो रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन अदर स्टेट के OBC कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, वो जनरल माने जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, CVT, और उसके बाद होगा आपका मेंस एग्जामिनेशन जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट आपका इंग्लिश का लिया जाएगा, ओके। एंड इंटरव्यू, ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो सबसे पहले जो प्री एग्जाम है, 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 3 पार्ट रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस और इंटेलिजेंस रीजनिंग।
ये रहेंगे। लेकिन ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जनरल कैंडिडेट हैं तो 60% लाना जरूरी है, 60 मार्क्स लाना जरूरी है। और वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 54 मार्क्स 120 में से लाना जरूरी रहेगा। सेकेंड स्टेज मेंस एग्जाम की है जो डिस्क्रिप्टिव होगी और इंग्लिश लैंग्वेज का आपका इसमें रहेगा। 2 पार्ट रहेंगे, ऐसे और ग्रामर, या आपका इंग्लिश का ही पार्ट रहेगा। थर्ड स्टेज आपकी इंग्लिश टाइपिंग की रहेगी और फोर्थ स्टेज आपकी इंटरव्यू की रहेगी। 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। सो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। एग्जामिनेशन फीस, नॉन रिफंडेबल एग्जामिनेशन फीस है 1500 रुपये है जनरल एंड ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 1300 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हों, 4 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 23 फरवरी 2026 है। लास्ट डेट भले ही 23 फरवरी 2026 हो, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है लास्ट डेट एक्सटेंड की जाती है बहुत से रिक्रूटमेंट में। तो अगर इसमें ऐसा होता है इस भर्ती में तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।